हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आज हम बात करते हैं एमपीडी रिले क्या होता है, एमपीडी रिले का कनेक्शन कैसे रहता है, कनेक्शन डायग्राम क्या रहता है। आज पूरा डिटेल से हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। तो आज मैं पूरा चेक पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन रहता है, सिटी में रहता है, लाइन में लगा रहता है कि फेज में लगा रहता है, आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रहे। तो प्लीज़ फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन डायग्राम है एमपीडी रिले का, मोटर प्रोडक्शन डिवाइस का, जिसका फुल नाम है। तो इसमें जो ये पहला और पहले पे क्या हो जाता है, हमारे एनसी यानी ट्रिप के लिए रहता है, और दूसरे नंबर पे जो हमारा फेज आता है, जो हमारे आपको मैं एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ एमपीडी पार्ट 1 और पार्ट 2, यदि वो नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको देख लीजिए। आपको पूरा ईजिली उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे उसमें पैरामीटर डालते हैं, कैसे उसमें कनेक्शन है, सब उसमें है। आज मैं आपको डायग्राम के थ्रू, डायग्राम उसका है तो उसके बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या दिया रहता है। तो आपका इसका मैं लिंक पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके बारे में आप बताते हैं। जो हमारा ट्रिप का इंडिकेशन आएगा, ये पहला वाला नंबर क्या है, ट्रिप लैंप के लिए। यदि बाई चांस ये मोटर का भी फॉल्ट होता है, यदि कुछ होता है तो इसमें क्या हो जाता है, इससे ट्रिप आ जाए, यानी इसमें से जो आउटपुट निकलेगा लैंप में जाएगा और लैंप में न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा। तो यदि कुछ फॉल्ट होगा तो ये ट्रिप होगा। और जब हमारा कंट्रोल पावर, मेन पावर रहेगा, 2 नंबर में आएगा, जो कि कॉमन है। और एनओ है, जब ये कॉमन है तो एनओ है, तो एनओ से क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर से निकलेगा अपना जो फीडर का स्टॉप पुश बटन है उसमें जाएगा, फिर ये स्टार्ट पुश बटन में जाएगा, फिर ये कॉन्टैक्टर में जाएगा, और कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल इधर से मिलेगा। और इसको क्या है, होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्टर का होल्डिंग देते हैं ताकि ये होल्ड हो जाए। तो ये जस्ट ड्यूल स्टार्टर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे हमारा ट्रिप का आ गया, 2 नंबर पे पावर आ जाएगा, 3 नंबर से हमारा इस कंट्रोलिंग हो जाएगा, 4 और 5 नंबर पे क्या है कि सीबीसीटी का लगा रहता है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी सीबीसीटी यानी कोर बैलेंस सर्किट, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, इसमें ये लगा रहता है। इसका फुल नाम होता है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, सीबीसीटी का। तो देखिए यहाँ पे भी शो कर दिया 4 और 5 में। तो यहाँ से जो एक सीबीसीटी लगी रहती है, ये इसलिए लगा रहता है कि मतलब आरवाईबी यानी तीनों में, तीनों कोर में यदि बैलेंस करंट जा रहा है तो फिर ये नॉर्मल कंडीशन है। यदि एक में भी डिसबैलेंस जाएगा, जैसे एक में 15 एम्पियर जा रहा है, तो एक में 12 एम्पियर जा रहा है, तो एक में 7 एम्पियर जा रहा है, तो ये तुरंत ट्रिप कर देगा अनबैलेंस पे, यानी कोर बैलेंस पे है। तो ये सीबीसीटी का काम यही होता है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया रहता है। और इसमें क्या है, जो नई वाली एमपीडी है, ये नए वाला एमपीडी है, जो नया लेटेस्ट वर्जन चला उसका हमारे पास है। पुराने वाले में ऐसे वाला फंक्शन नहीं था, जिसमें आर वाई बी और न्यूट्रल, इसमें अलग से, यानी जो हमारा आर वाई बी है उसमें अलग से पावर देना पड़ेगा। आर वाई बी न्यूट्रल 6, 7, 8, 9 पे है। और इसके पीछे जो है हमारा ये 4 to 20 मिली एम्प से क्या होता है, ये आउटपुट होता है, आउटपुट ये जनरेट कर देगा। और RS-485 क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन कोड लगा रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, पीएलसी स्काडा पे जो भी हमारा उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए, चाहे कंप्यूटर में देखना है, टैबलेट में देखना है, तो ये इससे, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है 10 और 11, इसको क्या है, पावर अप यानी स्टार्टअप। ये पूरे एमपीडी रिले को स्टार्टअप होने के लिए फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, 230 वोल्ट एसी इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम 12 नंबर को खाली छोड़ देते हैं। 13 नंबर में और 14 नंबर में, 13 नंबर में क्या हो जाता है, आर का, ये आर फेज में जो आर का सिटी है, S1 और S2 आ जाएगा, आर सिटी लिखा हुआ है। और 15 और 16 में वाई सिटी यानी वाई का सिटी आ जाएगा, S1 और S2। और 17 में क्या हो जाएगा, 17 में बी का सिटी आ जाएगा, बी S1 और S2। जो मेरा वीडियो पार्ट 1 एमपीडी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, यदि वो नहीं देखे हैं तो उसमें आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाया हुआ हूँ फीडर के साथ कि उसमें कैसे कैसे लगा हुआ है। तो और बाकी फाइनल क्या हो जाता है, सीबीसीटी के होते हुए ये मोटर में चला जाता है।
और इसका जो चेक पॉइंट है, इसका जो एमपीडी का चेक पॉइंट है, इसमें चेक पॉइंट में 7 पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें क्या मोटर प्रोडक्शन डिवाइस इज रिकमेंडेड कनेक्टेड सीटी इन द लाइन। ये लाइन में ही हमेशा लगता है, फेज में नहीं लगता है। ये जो इस एमपीडी का सीटी रहता है, तो इसमें ये दिया है कि यानी डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपको लगाना है लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, यदि जितने की सीटी है उतने का ही एमपीडी, यानी जितने का एमपीडी है उतने का ही सीटी लगाएं। इसमें यही बस बताया गया इस पे चेक पॉइंट में। और मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसके बारे में ईजिली देख लीजिएगा। और ये की उसका की है कि ये राइट की है, और ये वाई का, ये डाउन का है, ये अप का है, ये इंटर का है, ये नेक्स्ट का है, ये रीसेट का है। इसके बारे में बस यही बताया गया है। ये इसका पैरामीटर मोड है, यानी इसका ऑटो मोड और मैनुअल मोड है। तो इस ऑटो मोड में हम क्या करेंगे, फुल लोड करंट यदि एफएलसी का डाल देंगे, जो भी आपका फुल लोड करंट है, और सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, 27 से 28 पैरामीटर हैं। तो इसके अंदर क्या क्या डालना पड़ता है, अंडर करंट डालना पड़ता है, उसको इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। और अंडर करंट का ट्रिप पॉइंट डालना पड़ता है, जो कि एफएलसी का 40% है। अंडर करंट ट्रिप का टाइमिंग डालना पड़ता है, 20 सेकेंड है। तो ये पूरा यानी LT, यानी स्टार्ट डिले फॉर लॉक रोटर, ये LT यानी 10 सेकेंड के लिए डाल सकते हैं। तो ये पूरा फंक्शन इसमें दिया रहता है, तो आप इजीली डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ये आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ये होता है मैनुअल मोड। उसमें जो मैंने दिखाया अभी पहले वो ऑटो मोड में था। ऑटो मोड में क्या करेंगे कि यदि जितने मोटर का एफएलसी है, यानी मान लीजिए 10 एचपी का मोटर है, तो उसका एफएलसी आपका 13.6 जाएगा। तो उसमें 13.6 डाल के एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैनुअल मोड में क्या है, मैनुअल मोड में यदि आप करते हैं तो आपको एक एक करके सेट करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू जितना आप रखना चाहते हैं। तो देखिए इसमें 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जितना है, जैसे अंडर करंट हो गया, ओवर LR हो, यानी LR हो गया, लॉक रोटर हो गया, ये अर्थ फॉल का पॉइंट हो गया, अर्थ फॉल का ट्रिप हो गया, शॉर्ट सर्किट का पॉइंट हो गया, ओवरलोड का हो गया, और ओवरलोड का कर्व हो गया। कर्व में 4 पॉइंट दिया रहता है, 4-5 पॉइंट हुए थे, 2.5 5 10 15 20 और 30, ये मैक्सिमम है। कर्व यानी जो अपना ग्राफ दिखाता है ऐसे, वही वाला कर्व। तो यानी SPP इनेबल डिसेबल करना है, अनबैलेंस करना है। अनबैलेंस का पॉइंट है अपना इसका आ जाता है, अनबैलेंस का ट्रिप पॉइंट आ जाता है, यानी अलार्म प्री ओवरलोड अलार्म पॉइंट आ जाता है, उसका ट्रिप पॉइंट आ जाता है। थर्मल इनेबल डिसेबल करना है। फिर डिले यदि आपको करना है, मान लीजिए डिले ये होता है कि जैसे आपके एमपीडी बाई चांस मोटर का भी फॉल्ट हुआ तो रीसेट करना है, तो ट्रिप हो गया तो आपको रीसेट करना है, तो डिले उसमें दिया रहता है। जब तक 5 सेकेंड 10 सेकेंड का देते हैं, तो 5 सेकेंड के बाद ही, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाएगा आपको डिस्प्ले पे, तो उसके बाद ही रीसेट होगा। 5 सेकेंड के बाद ही, 10 सेकेंड भी रख सकते हैं, यानी 1 से लेकर 999 सेकेंड तक आप रख सकते हैं इसमें। फिर ये जो हाई LOP, यानी जो है लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज का पॉइंट है, लो वोल्टेज का ट्रिप टाइमिंग है, और हाई वोल्टेज इनेबल डिसेबल। ये नई वाली एमपीडी में दिया है, पुरानी वाली एमपीडी में नहीं था। ये नई वाले लेटेस्ट वर्जन का जो एमपीडी आया हुआ है मोटर प्रोटेक्शन रिले, उसमें दिया हुआ है। और ड्राई रन भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं आप। ड्राई रन किलोवाट ट्रिप वैल्यू, यानी ड्राई रन P हो गया, ड्राई रन ट्री हो गया, और हिस्ट्री इसमें कर सकते हैं, और लास्ट में इसमें सेट कर सकते हैं। ये फॉल्ट इंडिकेशन का है कि फॉल्ट इसमें क्या क्या जैसे आ जाएगा, यानी H चल रहा है तो यानी H यदि है तो हेल्थी कंडीशन है, ट्री है तो यानी ट्रिप का कोई आएगा, ऑयल है तो यानी ओवरलोड आ गया है, यानी IR है तो यानी IR जैसे है तो IR मतलब इतने ज़्यादा, ये इतना एम्पियर चल रहा है। T है यानी थर्मल आ गया, अपना UC आ गया, ऐसे ऐसे इसमें सब दिया हुआ है। शॉर्ट सर्किट आ गया है, अर्थ फॉल्ट आ गया है।
ये इसमें इम्पोर्टेंट है, पैरामीटर सेटिंग डिटेल्स, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। यानी आईडी, डिवाइस आईडी, उसमें क्या होता है, जैसे डिवाइस आईडी RS485 है, तो उसमें क्या रहता है, इन सब का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके बारे में ये पैरामीटर सेटिंग डिटेल है, ये मोस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये मोटर प्रोडक्शन डिवाइस रेंज सिलेक्शन चार्ट, हम इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये चार्ट दिया हुआ है एमपीडी में। यही एक सुविधा ठीक है कि ये अच्छा लगता है कि इस पर चार्ट दे देता है सामने से, यानी 0.5 से 3 HP की मोटर के लिए कितने का रेंज का एमपीडी लगेगा। तो यानी यानी आधा HP से लेकर 3 HP तक है, तो 0.2 से लेकर 6.25 एम्पियर तक का उसमें एमपीडी आ जाएगा। तो इसमें जो है 0.5 यानी आधा HP से लेके और 300 HP तक है इसमें पूरा। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और पुश करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको ईजिली पता हो जाए। और इंटरव्यू में तो अक्सर ये एमपीडी के बारे में पूछा जाता है कि इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका लॉजिक क्या रहता है। तो इसके बारे में मेरा वीडियो एक नहीं देखे हैं आप, तो आप देख लीजिए। तो उस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड किया हुआ है, तो आप इजीली देख लीजिए। तो उसमें प्रैक्टिकली आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा फ्रेंड, ये कनेक्शन डायग्राम फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और पीडीएफ फाइल भी मैं डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप उसमें डाउनलोड इजीली करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि एक्चुअली आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। यदि कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।